हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी की यहाँ पे क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके हर एग्ज़ाम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लगभग आपको सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगी। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे और शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, तभी आप बहुत कुछ सीख के यहाँ पे जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पे सिलेबस पे क्वेश्चन को तैयार किए गए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या आपकी संसद करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के महान्यायवादी, याद रखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 76 आर्टिकल नंबर 76 में भारत के महान्यायवादी के नियुक्ति के बारे में बताया गया है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और जो व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बनने की जो योग्यता रखते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी पर नियुक्ति पे ये आपके कर सकते हैं। तो कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 76 एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या उपराष्ट्रपति को या आपके मुख्य न्यायाधीश को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, जो अपना जो त्यागपत्र अगर देना चाहे तो यहाँ पे अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। और राष्ट्रपति को शपथ जो है कौन दिलाते हैं? तो आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं, इसको याद रखिएगा। और मेरे को कमेंट करके बताइएगा अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो इसको भी मेरे को आंसर करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में जो मंत्रिपरिषद होते हैं ये आपके किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये आपके राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा या आपके मुख्य? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये आपके राज्य के विधानसभा के प्रति आपका होती है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। कोई भी एग्ज़ाम, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को हो, स्टेट का एग्ज़ाम हो, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपके सब एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के जो महान्याय होते हैं, तो भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकते हैं उनके पद से? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या आपके लोकसभा के अध्यक्ष। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इनमें वो जो पावर होती है, तो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं इनको हटाने की शक्ति इन पे होती है, राष्ट्रपति को इसको दिए रहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना हाई कोर्ट के स्थापना कब हुई थी? इसके जो स्थापना कब हुई थी? तो आपका 1916 में ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में अभी इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभी जो नई नियुक्ति की गई है जस्टिस विनेश चंद्रन, याद रखिएगा, विनोद चंद्रन। अभी इन्होंने 24 अप्रैल को अभी इन्होंने शपथ लिए हैं। 2025 तक इनका रिटायरमेंट है, तो इसको याद रखिएगा। पटना के जो नए मुख्य न्यायाधीश इनको बनाया गया है तो जस्टिस विनोद चंद्रन आपको आंसर लेना है। इनको नई नियुक्ति दी गई है अप्रैल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कौन से राज्य में है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में है। टोटल सीटों की संख्या लगभग आपका 80 है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लगभग 80 सीट है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीट के देखो तो आपके 11 हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 29 है, याद रखिए। सीट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे ज़्यादा यूपी का पूछा गया तो सबसे ज़्यादा वहीं का है, याद रखिएगा। बिहार जो राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आपका 40 है, इसको याद रखिएगा। 40 सीट वहाँ है लोकसभा सीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक किनके द्वारा बुलाता है, मतलब कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा की जो बस संयुक्त बैठक होती है ये आपके भारत के राष्ट्रपति इनके द्वारा बुलाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? लोकसभा, संसद, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनको पद से कौन हटा सकता है? तो ये आपके संसद के द्वारा, मतलब यहाँ पे इनको मतलब हटा सकते हैं। कहने का मतलब है राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसको महाभियोग कहलाती है। कई बार पढ़े होंगे तो यही जो प्रक्रिया है महाभियोग कहते हैं। और ये आपके बहुत ही मतलब जो संसद के दोनों सदनों में यह प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। यही प्रक्रिया आपका महाभियोग लगाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है, आपके अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद आपका 61 में बताया गया है। याद रखिए, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को बताया गया है, कैसे हटाना है करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो सभी को पता होगा ये आपका जम्मू कश्मीर से था, लेकिन इसको अब हटा दिया गया है। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो ये आपके घोषणा की गई थी आपके 25 जून 1975 में। राष्ट्रपति के अध्यादेश पास करने के बाद सरकार ने यहाँ पे आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा डेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सरकार ने इनके द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृति की गई थी? दोहरी नागरिकता ये आपके सन 2005 में, याद रखिएगा 2005 में इसको लाया गया था, स्वीकृति दी गई थी। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संशोधित आर्टिकल की संख्या कितनी है? 12, 15, 17 या 19? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार में जो संशोधित आर्टिकल आपका 19 है, तो इसमें बताया गया है, तो इसको याद रखिएगा। और 44वें संशोधन के तहत ये आपका प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, जो स्पीकर लोकसभा उनके द्वारा, या फिर लोकसभा में विपक्षी नेता के द्वारा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो भारतीय संसद में जो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता स्पीकर, जिसको हम लोकसभा कहते हैं, तो इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति के जो काल है दीर्घतम रहा, मतलब सबसे ज़्यादा रहा था इनका कार्यकाल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, इनका जो राष्ट्रपति के जो कार्यकाल है इनका सबसे ज़्यादा इन्हीं का था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो आपके 70वां, 60वां, 73वां या आपका 97वां? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 73वां करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो आपके 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो इसको याद रखिएगा, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है, मतलब संघ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दादर और नगर हवेली ये आपका संघ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो ये आपको बता चुका हूँ, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय है या कार्यकारिणी निकाय है या स्वायत्त निकाय है या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्यकारिणी निकाय है। तो योजना आयोग कार्यकारिणी निकाय है और यह भारत सरकार के द्वारा इसको लाया गया था और इसका गठन 1950 में इसको गठन किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर इसके मतलब आपके इससे कार्यपालक होते हैं, तो इसको याद रखिए, अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं इनकी सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की जो आयु है लगभग 65 वर्ष है। इसको याद रखिए, इस पर ध्यान मत दीजिए, ऑप्शन यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गए है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आपका 65 वर्ष तक होती है और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों के जो इनके जो यहाँ पे इन लोग का जो सेवानिवृत्ति लगभग 62 वर्ष का होता है। तो ये वाला याद रखिएगा। तो आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए यहाँ पे 62 वर्ष है और मुख्य जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति आपका 65 वर्ष है। तो दोनों क्वेश्चन पूछता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसको हम यूएन के नाम से जानते हैं, इसका कार्यालय या इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय इसका कहाँ है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वियना में है, पेरिस में, न्यूयॉर्क में है या आपके ज्यूरिख। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क सिटी में इसका मुख्यालय है, इसको याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है इसका जो हेडक्वार्टर है आपके न्यूयॉर्क सिटी में है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आता है। टोटल इसके कितने कंट्री मेंबरशिप हैं, जिसमें हमारा भारत भी जुड़ा हुआ है। 193 जो सदस्य इसके मतलब जुड़ा हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो अब्दुल्ला शाहिद, याद रखिएगा अब्दुल्ला शाहिद इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, इसको याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछता है तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की उम्र कितनी है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो अवकाश की ग्रहण या इनको कार्य करने की जो उम्र कितनी होती है? ये आपका 65 वर्ष होता ही, इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? तो राजदूत, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या आपके उपराष्ट्रपति। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, इनकी नियुक्ति है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर इनका निर्वाचन होता है, इनके माध्यम से ही इनका नियुक्ति होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं, इनकी स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो इनके प्रदान करता है आपके चुनाव आयोग करता है, जिसको याद रखिएगा चुनाव आयोग इनको प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य यहाँ पे दिए गए हैं? तो लगभग 11 दिए गए हैं, तो इसको याद रखिए। फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ ये आपका जोड़ा गया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, और भारतीय संविधान में कुल अभी 11 यहाँ पे मौलिक कर्तव्य है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ अभी हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 243, 245, 250 या 255। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो राज्यसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या 250 होती है। ये वाला डाटा ये याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।